हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबटेकपुर। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और इस वीडियो में मैं पाइवट टेबल में होने वाले प्रॉब्लम के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं कि पाइवट टेबल जब हम लोग लगाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और ये बेसिकली प्रॉब्लम्स मैं वो लेकर आया हूं जिसमें पाइवट टेबल लगाने के बाद हम जो कुछ चेंजेस करते हैं अंदर में अपने एक्सेल शीट पे, वो चेंजेस यहाँ पे आप जब पाइवट टेबल में देखना चाहते हैं तो वो आपको दिखता नहीं है। उसके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं। अगर आपको कितने तरह के प्रॉब्लम है, आपका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें मिल जाता है तो वीडियो को अंत तक देखते रहें कि किस तरह के प्रॉब्लम होते रहते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, अगर जैसे ये हमारे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके मार्क्स वगैरह सब इसमें दिए हुए हैं, कौन से क्लास के हैं, और उसी के बिहाफ पे ये हमने पाइवट टेबल क्रिएट किया हुआ है। अगर ये पाइवट टेबल कैसे क्रिएट होता है इसके लिए आपको जानना है तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि ये पाइवट टेबल कैसे हम लोग बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे चेंजेस क्या करने जा रहा हूँ मैं, और उसमें मतलब वो वहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट होगा उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लास 4 का कोई स्टूडेंट है उसका मार्क्स मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे 28 लिखा हुआ है और उसके बाद हम इसका मार्क्स है सो 26 कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मार्क्स चेंज हो गया है। अगर क्लास 4 में टोटल स्टूडेंट का मार्क्स देखें तो यहाँ पे 2141 आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में। अभी मैं इसमें एक बार और कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 42 कर दिया मैं सपोज, तो 26 से मैंने 42 कर दिया। तो यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स में डिफरेंस भी दिख रहा है कि यहाँ पे मार्क्स चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लास 4 में कोई भी स्टूडेंट का मार्क्स चेंज नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम आती है जब हम चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो उसमें इस प्रॉब्लम के लिए क्या करना होता है, और इसमें मान लीजिए हम किसी स्टूडेंट का अगर एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, एक कॉलम में एक रो एक एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे 28 नंबर का स्टूडेंट कोई और आया है और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी हो सकता है, और क्लास 4 में ही यहाँ पे स्टूडेंट मैंने चेंज कर दिया, क्लास 4 डाल दिया। अब यहाँ पे 2017 और ये अपना एडमिशन है, उससे हमें को लेना देना नहीं। मार्क्स में हमने कुछ चेंजेस कर दिया ताकि उस स्टूडेंट अलग दिखे। अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे क्लास 4 के भी स्टूडेंट में जो 14 हमने बात की थी, यहाँ 14 ही है और कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो इस तरह के प्रॉब्लम होते रहते हैं जब हम कोई भी सीट है उससे रिलेटेड कोई पाइवट टेबल बनाते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है उसके लिए वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला यहाँ पे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली जो हम लोग क्या करते हैं कि अगर पाइवट टेबल बना हुआ है किसी सीट के बिहाफ में, तो अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 42 लिखा था तो यहाँ पे 122 हो गया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 2141 ही है। तो इसको अगर चेंज करना है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सीट टैब में जो डेटा होता है उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसके अंदर रिफ्रेश ऑल होता है, उसको रिफ्रेश ऑल को हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2155 हो गया, पहले 2141 था, अब 2155 हो गया। इस तरह से चेंजेस होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि अगर यहाँ पे 2155 है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 42 की जगह पे और भी मैं इसका मार्क्स बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए 72 कर दिया, मतलब 30 मार्क्स हमने बढ़ा दिए। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि 72 मार्क्स बढ़ाने के बाद यहाँ पे भी टोटल मार्क्स में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। सेम प्रोसेस करते हैं, हम जाते हैं डेटा में जाने के बाद रिफ्रेश ऑल का है ऑप्शन, इस पर रिफ्रेश ऑल करते हैं तो भी आपको दिखेगा कि कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, जो पहले रिफ्रेश करने के बाद है सो हमारा डेटा आ गया, लेकिन अब रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हुई है। इसके बाद मैं अब यहाँ पे आपको सेव करके दिखाता हूँ
फाइल किया, मैंने सेव कर दिया इस सीट को। अब यहाँ पे आप रिफ्रेश ऑल कर दिए, रिफ्रेश ऑल कीजिए। अब यहाँ पे आपको दिखेगा सेव करने के बाद रिफ्रेश ऑल किया मैंने तो आ गए 2185, मतलब चेंज हुआ। मतलब अगर सेव करने के बाद अगर हमारा चेंजेस कुछ हो रहा है तो उसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ से है। तो ऐसे प्रॉब्लम में हमें क्या देखना होता है, यहाँ पे सीधा प्रॉब्लम है कैलकुलेशन ऑप्शन से, कि हमारा जो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा था, जिसके कारण से यहाँ पे हमारे पाइवट टेबल में वो डेटा यहाँ पे नहीं आ पा रहा था। तो इसके लिए आपको क्या चेक करना है, आपको अपने टैब जो दिख रहे हैं उसमें से फॉर्मूलाज में जाना है। फॉर्मूलाज में जाने के बाद आपको सबसे लास्ट में आपको दिखेगा कैलकुलेशन ऑप्शन। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, ऑटोमेटिक और मैनुअल और ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डेटा टेबल। तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हमारा नॉर्मली जो सिस्टम एक्सेल जो होता है वो ऑटोमेटिक पे सेट होता है, जिसके कारण हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो उसी समय एट ए टाइम चेंज हो जाता है। लेकिन जब मैनुअल क्या होता है, तो जब आप सेव करते हैं तभी वो चेंजेस होता है। तो उस ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, बस कैलकुलेशन ऑप्शन को ऑटोमेटिक कर देना है। ये ओनली पाइवट टेबल के लिए नहीं है, आप कोई भी एक्सेल शीट में कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई आपका VLOOKUP लगा हुआ है, कोई कुछ भी लगा हुआ है, कोई फार्मूला लगा हुआ है, अगर उसमें आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अगर शो नहीं कर रहा है, सेव करने के बाद ही आपको शो कर रहा है चेंजेस, तो उसका मतलब आप सीधा आप फार्मूलाज में जाइए, कैलकुलेशन ऑप्शन में जाकर उसे ऑटोमेटिक कर देंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको समझ में आ गया कि 2 तरह से हमारा प्रॉब्लम हो सकता है पाइवट टेबल में। अब तीसरी बात करते हैं कि हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड किया था। अब हम कभी क्या होता है कि हमारे सीट में कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, और ऐड करने के बाद हम क्या चाहेंगे कि पाइवट टेबल हमारा जैसा था वैसा ही रहे, हम इसमें कुछ भी चेंजेस फिर से दोबारा पाइवट टेबल बनाने में, मान लीजिए अब मैंने अभी बहुत छोटा सा पाइवट टेबल बनाया, हो सकता है आपके पास बहुत सारा पाइवट टेबल के फील्ड्स हों। आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास भी फील्ड्स दिख रहे हैं, अगर मैं इसको 1 बाय 1 इसमें पेस्ट करने लग जाऊँ तो अभी और बहुत बड़ा फील्ड हो जाएगा। अब उसके बाद आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, छोटा सा एक ऐड कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट का नाम या फिर कोई भी डेटा आपका हो सकता है, उसको ऐड कर रहे हो, और उसके बाद अगर आपको फिर से बनाना पड़े तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। पाइवट टेबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनालाइज का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। ऊपर में आप देखेंगे जहाँ पे होम में सारे टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह, तो वहाँ पे एनालाइज का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे एनालाइज पे जाएंगे, एनालाइज को क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट उसके नीचे आपको चेंज डेटा सोर्स का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, और चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये फील्ड ओपन हो जाएगा। मतलब ये वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये कौन सा फील्ड ओपन होता है, जो आपका सिलेक्टेड फील्ड है, जिस सीट से आप जो पाइवट टेबल बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो सिलेक्टेड एरिया है, आपको दिख रहा होगा, तो ये जो सिलेक्टेड दिख रहा है, लाइन जा रही है ट्रेन की तरह, तो वो लाइन हमारा दिखा रहा है कि ये हमारा सिलेक्टेड एरिया है। तो इसका मतलब हमने जो एक्स्ट्रा एक ऐड किया था वो हमारे सिलेक्टेड एरिया के अंदर में नहीं आ रहा है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल है तो जितना आपका एरिया में अभी आपका हुआ है, जितना आपने डेटा बढ़ाया है, वहाँ तक आपको डेटा को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद बस ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ स्टूडेंट अभी क्लास 4 में कितने थे, 14 थे, अब यहाँ पे 15 हो गए हैं। आपको कुछ डाउट हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं कि वहाँ पे 14 थे, अब 15 हो गए। तो इस तरह से चेंजेस आपको यहाँ पे करने के लिए मिल सकता है। समटाइम्स दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है पाइवट टेबल में कि आपने ये सीट लगाया है, अब आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। अब यहाँ पे जब भी मैं कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना है कि कुछ नया फील्ड ऐड करना है या कुछ भी करना है, तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाता है पाइवट टेबल के फील्ड का। तो यहाँ पे आप जब क्लिक कर रहे हैं तो आपका ये पाइवट टेबल का बॉक्स यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी पाइवट टेबल में कोई भी एरिया को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये सब ऑप्शन आपको ओपन होंगे। उसमें सबसे लास्ट में आपको दिखेगा शो फील्ड लिस्ट। यहाँ पे आप शो फील्ड लिस्ट
ओपन कर देंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका क्या होगा कि ये फील्ड आपका ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर मॉडिफिकेशन से रिलेटेड भी आपको वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करते रहें। मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा और कमेंट करके ज़रूर लिखें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम और भी इससे रिलेटेड आती है तो दोस्तों इस तरह से पाइवट टेबल में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं और उसका सॉल्यूशन मैंने बहुत सारे अभी कवर भी किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड और भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मैं आपको विदिन 24 आवर में आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिनको भी इसका रिक्वायरमेंट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल वेबटेक पूल एंड नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।